हेलो वीरगो, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज जो है हम जून मंथ की प्रेडिक्शन करेंगे। हम देखेंगे कि आपके लव लाइफ में, करियर में एंड ओवरऑल लाइफ में जून मंथ कैसा रहने वाला है, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। सो ये रीडिंग बेसिकली जैसे मैंने कहा विरगोस के लिए है, यानी कि कन्या राशि, सन, मून, राइजिंग, वीनस। आप अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। अगर आप एक क्रॉस वॉचर भी हैं तो बाकी के साइंस भी बहुत जल्द आने वाले हैं, तो आप लोग चैनल पे आके चेक करके अपनी अकॉर्डिंग देख सकते हैं। सो सबसे पहले हम देख लेंगे कि आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है जून मंथ में। ओके, उसके बाद हम आपके करियर देखेंगे एंड ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। ओके, सो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले लव लाइफ में। हमारे पास है द डेविल, नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, द मैजिशियन, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव नाइन ऑफ कप्स। ओके, सो आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है? देखिए, आपके लव लाइफ में आपकी सबसे पहले तो विश पूरी होने वाली है। ठीक है, मैं वन बाय वन सिचुएशंस आपको बताऊंगी यहाँ पर। ओके, तो सबसे पहला मुझे दिख रहा है कि अगर आप दोनों के कनेक्शन में स्टैग्नेंसी थी, अगर आपके पर्सन आपको कमिट करना नहीं चाह रहे थे, या फिर उन्होंने टाइम ले रखा हुआ था, या फिर उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा हुआ था, या फिर वो जो है ना आपको बता नहीं रहे थे बेसिकली कि वो आपके साथ फ्यूचर में क्या चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं भी या नहीं। ओके, सो जो भी स्टैग्नेंसी थी आपके कनेक्शन की, वो मुझे हटती हुई नज़र आ रही है। अगर आपके पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे थे, या फिर कुछ भी आपको ऑफर नहीं कर रहे थे, या फिर जो आप इस पर्सन से सुनना चाहते हो अगर एक्सप्रेसिव भी नहीं थे, तो मुझे दिख रहा है कि जून मंथ में ये पर्सन डेफिनेटली एफर्ट्स डालने वाले हैं। अगर आपकी ये कोई क्रश भी है, ओके, और आप चाह रहे थे कि ये क्रश आपके तरफ कोई एक एक्शन ले, खुद से कुछ इनिशिएट करे, लेकिन वो हो सकता है कर ही नहीं रहे थे बहुत टाइम से, तो दिख रहा है कि जून मंथ में हायर चांसेस हैं कि वो इनिशिएट करेंगे, आपसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, कुछ एफर्ट से डालने की कोशिश करेंगे। ओके, कुछ लोगों के लिए ये भी मुझे दिख रहा है, बहुत कम लोगों के लिए रेजोनेट होगा कि हो सकता है कि आपका फिजिकली किसी के साथ कनेक्शन था और वो बस फ्लिंग की तरह था। ओके, उतना कुछ सीरियस नहीं था, लेकिन तब भी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये पर्सन आपकी तरफ लौट कर आए। हालांकि फीलिंग्स नहीं थी, आपको हो सकता है कि बाद में फीलिंग्स आई, लेकिन आपको ऐसा लगता था कि ये तो नॉर्मल सा था, कैजुअल सा था, लेकिन फिर भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये पर्सन आपके पास लौट कर आए। तो जून मंथ में ये इंसान आपकी तरफ लौट कर आ रहे हैं, तो ये बहुत कम लोगों के लिए रेजोनेट होगा, बट मुझे दिखा तो मैंने आपको बताया। ओके, और बाकी लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि जिस चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हो, जिस चीज़ के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो होगा। सो अगर आप बहुत सिंगल हैं, लाइक आप चाह रहे थे कि कोई लव लाइफ में आपका कोई पर्सन आए एंड आपका लव लाइफ स्टार्ट हो, या फिर किसी एक पर्टिकुलर इंसान पे आपका क्रश था, आप पसंद करते थे, आप उनको चाह रहे थे, या फ्यूचर से आप चाह रहे थे कि कोई आ जाए आपकी ज़िंदगी में, या अगर कोई पास लवर आ जाए, तो अब जो भी इच्छा थी आपकी मन में कि ये रियलिटी में हो जाए, वो मुझे होती हुई नज़र आ रही। सो जो भी आप दिल से तमन्ना कर रहे थे, या फिर अगर आप अच्छे तरीके से मैनिफेस्ट भी कर रहे थे, तो वो चीज़ आपकी पूरी होती हुई नज़र आ रही है। सो आपकी जो वेट है आपके लव लाइफ में, किसी भी तरह का वेट, किसी भी तरह का डीले जो है वो हटता हुआ मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है। ओके, सो कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि अगर आपकी मैरिज कहीं फिक्स हुई थी लेकिन बातें आगे नहीं बढ़ पाई, ओके, सो वो जो इंसान है जिनके साथ आपकी फिक्स हुई थी, वो इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं प्रोसीड करने के लिए, ठीक है, आगे बढ़ाने के लिए। तो हो सकता है कि जून मंथ में आपकी शादी भी हो जाए, कुछ लोगों के लिए चांसेस हैं, ज़रूरी नहीं, बट हाँ कुछ लोगों के लिए चांसेस हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी चांसेस हैं कि अगर आपके पर्सन ने कहीं और एंगेजमेंट कर ली थी, या फिर उनका कहीं और रिश्ता चल रहा था, तो उस तरीके प्रॉब्लम से, उस तरीके इशू से वो निकल के आपकी तरफ आए। तो अगर कुछ नेगेटिविटीज़ हैं तो वो कहीं ना कहीं मुझे दिख रही है कि रिलीज़ हो रही है जून मंथ में, और आपकी अल्टीमेटली जो विश है, आप जो भी चाह रहे हो, आपकी जो भी तमन्ना है, वो पूरी होगी जून मंथ में आपके लव लाइफ को लेकर। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। अब सबके लिए अलग अलग विशेष हैं, बट हाँ कुछ ना कुछ आपके लव लाइफ में स्टार्ट होगा। अगर सिंगल हो तो कोई एक न्यू लवर की एंट्री होगी, अगर किसी पास से किसी को चाह रहे हो तो वो आ जाएंगे। सो कुछ ना कुछ लव लाइफ में कुछ एक्साइटिंग आपका होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ एक्साइटिंग होगा जो आपको एक्साइट कर देगा जून मंथ में। बहुत ज़्यादा बोरिंग आपका ये मंथ नहीं रहेगा लव लाइफ में। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आपके करियर में क्या होने वाला है।
और अगर आप मैरिड भी हैं, लाइक आपके अगर आप मैरिड हैं बट इश्यूज़ हैं, कुछ नेगेटिविटीज़ है, तो वो भी मुझे बहुत जल्दी रिजॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। सो अगर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, लाइक आप दोनों मैरिड है फिर भी डिस्टेंस है, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली कुछ भी है, तो वो चीज़ ठीक होती हुई नज़र आ रही है जून मंथ में। ओके, सो हमारे पास है 6 ऑफ स्पेयर इन रिवर्स, नाइट ऑफ सन, सेवन ऑफ सन, ओके, लेडी। बॉटम डेक से वी हैव पोस्टुलेंट। ओके, तो देखिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप लोग अगर ऑलरेडी वर्किंग हैं, लाइक अगर आप लोग प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में ऑलरेडी जॉब वगैरह करते हैं, सो मुझे दिख रहा है कि चीज़ें आपकी अच्छी रहने वाली है। ठीक है, चीज़ें ऐसा उतनी कुछ प्रॉब्लमेटिक नहीं रहेगी। कुछ लोगों के लिए चांस हो सकते हैं कि आपको कोई एक अचीवमेंट मिले या फिर आपको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिले आपके वर्क से, आप जो भी कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए चांसेस हैं कि आपका जो है प्रमोशन भी हो जाए। ओके, यस डेफिनेटली मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए ट्रांसफ़र होने के भी चांसेस हैं आपके। ठीक है, कि जून मंथ में आपकी ट्रांसफ़र की लेटर वगैरह आ जाए या फिर आप शिफ्ट हो जाओ कहीं पर या प्रमोशन हो। सो अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हैं तो चीज़ें आपकी बेहतर होंगी। कुछ ना कुछ चीज़ों से आपको जो है अप्रिसिएशन मिलेगा, लोग आपको बहुत ज़्यादा जो है प्रेस करेंगे। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको प्रमोशन भी मिले, सो डिपेंड करता है। लेकिन जून मंथ में अगर आप ऑलरेडी वर्किंग है, आपका कुछ काम है, आप करते हो, आप एम्प्लॉयड हो, तो मुझे दिख रहा है कि आप बहुत कुछ अच्छा काम करने वाले हैं डेफिनेटली। ठीक है, जिससे जो है आपको बहुत ज़्यादा ही अप्रिसिएशन मिलेगा, हद से ज़्यादा, मतलब आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है, बट आप कुछ ना कुछ एक अमेजिंग वर्क करने वाले हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, या फिर आपने ऑलरेडी कर दिया है। ठीक है, आपने लोगों की मदद की है या फिर आपने किसी भी तरीके से अपने वर्क फील्ड में बहुत अच्छा कुछ काम किया है, और उसका जो अप्रिसिएशन है या फिर जो अचीवमेंट है, जो वाहवाही आपको मिलनी चाहिए, वो जून मंथ में आपको मिलेगी। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, बट जो लोग यहाँ पर स्टूडेंट हो उनके लिए मैं बता दूँ कि आप लोग जो है ना, आप लोग को बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है गाइस। ओके, आप अगर किसी भी तरीके के चीज़ में प्रिपेयर कर रहे हो, कोई भी आपका ड्रीम है, कोई गोल है, तो आपको और भी ज़्यादा मेहनत करनी है अभी, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि आप अपना ना 110% नहीं दे पा रहे हो सकता है चाह रहे हो, लेकिन आपने हो सकता है कि आप एक साथ 2 काम कर रहे हो, या फिर आप चाहते हो कि एक साथ सारी चीज़ों को कर लो। सो ऐसा नहीं होगा। अगर अभी आप अगर स्टूडेंट हो, अगर पढ़ाई का एज है, सो आपको जो है ना पूरी तरीके से उसी चीज़ में भी फोकस करना है। ठीक है, क्योंकि जून मंथ में यही रहेगा कि आपको अपने अंदर सुधार लानी है, आपको प्रिपरेशन और भी ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी अपनी, और भी ज़्यादा कंसंट्रेशन आपका करना होगा। ओके, अगर थोड़ा फंबल हो रहा है तो प्लीज़ इग्नोर। ओके, बिकॉज मैं सुबह से ही बोल रही हूँ, जिसकी वजह से थोड़ा सा फंबल हो जाता है। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, सो आपको जो है ना खुद से ही अपने लाइफ में, अपने पैटर्न्स में, अपने रूटीन्स में चेंजेस लाने होंगे, बैलेंस लाना पड़ेगा, और अभी के लिए एक चीज़ में आपको फोकस करना पड़ेगा। तो आपको और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और एल्स जो है ना स्टैग्नेंसी रह सकती है आपके प्रिपरेशन में, आपके नॉलेज में। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि स्टैग्नेंसी ना रहे, आप पूरी तरीके से सारी चीज़ों को समझ पाओ, तो आपको जो है खुद से ही ठानना पड़ेगा कि हाँ, अभी बाकी चीज़ों में फोकस ना करके मैं अपने करियर में फोकस करता हूँ या करती हूँ। जितना लव, रिलेशनशिप, ये वो एक साथ बैलेंस करने की कोशिश करोगे, फ़िलहाल के लिए नहीं हो पाएगा। सो एटलीस्ट जून मंथ में ट्राई करो कि थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई वगैरह में ध्यान दो, अगर स्टूडेंट हो तो। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। बाकी जो लोग भी एम्प्लॉयड हैं, बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, या कहीं पे भी वर्किंग हैं, उनके लिए तो मुझे डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि चीज़ें आपकी अच्छी ही होंगी। लाइक आपको मतलब हैप्पीनेस ही मिलेगा, उतना कुछ एक्सट्रीम लेवल पर भी नहीं होगा, और ना कुछ लॉस होगा या कुछ नेगेटिव होगा। ओके, और जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं बेसिकली, उनके लिए मुझे नज़र आ रहा है कि देखिए आपके लाइफ में ऑफर्स आएंगे, आपको भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी वर्क करने का, आपके पास भी आइडियाज़ आएंगे, लेकिन आपको अपने ऊपर फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, इनर विजडम पे ध्यान दीजिए। हो सकता है कि जब आप अपने इनर विजडम में, इनर सेल्फ पे ध्यान देने लगे, तब आपको बहुत सारी आइडियाज़ यूनिवर्स की तरफ से मिले, और उससे आप अपने करियर की ग्रोथ करवा पाओ, या फिर उससे आपको एक वे मिले कि किस तरफ आप जाओगे तो आपको जो है अपॉर्चुनिटी मिलेगा, आपको सक्सेस मिलेगा। ठीक है, तो जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, जॉब वगैरह का वेट कर रहे हैं,
तो अभी जो है ना अपने ऊपर फोकस कीजिए, एक पर्टिकुलर ऑफर में फोकस मत कीजिए कि मुझे यहाँ से जॉब चाहिए, यहाँ पर जॉब चाहिए। सो आप जो है इनर विजडम पे ध्यान दीजिए, अपने नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश कीजिए, उससे ही आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आंसर्स मिलेंगे और जिससे जो है आपकी सक्सेस की फर्दर ग्रोथ होगी। ओके, सो हम ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं और गाइडेंस भी देख लेंगे। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, ब्रोकन हार्ट, appreciation। बोरोन डेक से वी हैव स्ट्रैटेजी। यस डेफिनेटली, अगर आपका कोई इशू रहा है कभी भी करियर में, कोई लव लाइफ में भी, तो आपको कुछ ना कुछ प्लानिंग्स कर लेने होंगे, ठीक है, कि कैसे आप आगे बढ़ोगे, स्टक नहीं रहना है, ठीक है, कि ये कैसे हो गया या इसे कैसे प्रोसीड करना है। अगर कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हैं तो उतना ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है कि कब ठीक होगा कब नहीं होगा। अपने ऊपर वर्क करते रहिए, जितना भी आपसे बन पाए आप अपने ऊपर वर्क करते रहिए, रास्ता आपको अपने आप नज़र आने लग जाएगा कि कैसे कैसे ठीक करना है आपको, ठीक है। और अगर आप हार्ट ब्रोकन है, अगर आप थोड़े से नेगेटिव साइड पर हैं अपने लव लाइफ को लेकर, तो थोड़े से पॉजिटिव साइड में आने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जो भी नेगेटिविटी से हटा दीजिए, बिकॉज जितना जल्दी हटाओगे उतनी जल्दी आपकी विश जून मंथ में पूरी हो जाएगी लव लाइफ को लेकर। और अप्रिसिएशन तो आपको मुझे दिख रहा है फैमिली वगैरह से भी मिलेगा, लेकिन कुछ न्यूज़ आपके फैमिली से हो सकते हैं कि थोड़े हार्ट ब्रोकिंग वाले हों, ठीक है। तो आपके फैमिली रिलेटिव वगैरह से हो सकता है कि कुछ ऐसे न्यूज़ आपको मिले या फिर कुछ ऐसी चीज़ आपको पता चले जो हो सकता है कि आपका दिल तोड़ दे। ये आपके लाइफ से रिलेटेड नहीं है, लेकिन हाँ आपसे जुड़े हुए कुछ लोग हैं, उनके साथ हो सकता है कि आपका कुछ ऐसा न्यूज़ मिले जिससे आपको जो है थोड़ा बहुत दुख मिल सकता है। ओके, ये चीज़ है। तो ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है, वर्क ही करना है कि नेगेटिव नहीं रहना है और अपने ऊपर वर्क करना है आपको। ओके, ये गाइडेंस आपको कहीं ना कहीं मिल रहा है। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।